फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। कृति सेनन और प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष कल थिएटर्स में रिलीज कर दी गई। फिल्म रिलीज होते ही लोगों का जो लंबे समय से इंतजार था वो भी खत्म हो गया, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। एक जत्था है जो फिल्म को बेहद पसंद कर रहा है, तो ज्यादा तादाद लोगों की फिल्म को क्रिटिसाइज कर रही है। लोगों का कहना है कि फिल्म बेहद बचकानी है और इतना ही नहीं, रामायण और भारतीय संस्कृति का भी इसमें मजाक उड़ाया गया है। फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें और कुछ फैक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म रिलीज से पहले एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही आज तक किसी ने लिया होगा। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने रिलीज के दौरान थिएटर में एक सीट रिजर्व रखी और ये सीट रिजर्व की गई भगवान श्री राम के प्रिय भक्त कहे जाने वाले भगवान हनुमान के लिए। जी हाँ, ये फैसला मेकर्स ने लिया। मेकर्स का ऐसा मानना है कि जहां जहां रामायण पाठ होता है वहां वहां हनुमान जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो मेकर्स का ऐसी भावनाएं थी कि हमारे थिएटर में भी एक सीट जो है वो भगवान हनुमान के लिए रिजर्व की जाए। तो वाकई में ये एक अनोखा और अनूठा फैसला जो है वो मेकर्स ने लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि फिल्म रिलीज होते ही तमाम तरह के विरोध जो है वो शुरू हो गए। हिंदू संगठन ने दिल्ली की कोर्ट में फिल्म के खिलाफ और फिल्म मेकर्स के खिलाफ याचिका दायर की। अब याचिका में क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल याचिका में हिंदू संगठन ने ये कहा है कि इस फिल्म ने यानी कि आदि पुरुष ने भगवान राम का, रामायण का, हिंदू संस्कृति का ना मजाक बनाकर रख दिया। ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लिखा। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि फिल्म में जो डायलॉग्स यूज किए गए हैं यानी कि जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं एक्टर्स द्वारा वो कहीं ना कहीं अभद्र हैं और रामायण जैसी फिल्म में इस्तेमाल होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, इसी के साथ आपको ये भी बता दें, रामायण सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का भी इस फिल्म को लेकर एक विशेष टिप्पणी आई है। प्रेम सागर ने इस फिल्म को टपोरी डायलॉग्स बताए हैं कि हनुमान द्वारा और रावण द्वारा फिल्म में टपोरी डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं। वाकई ये हैरानी वाली बात है नहीं, क्योंकि रामायण में जो डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज न्यूज रूम से लाइव है और आज हम अपने स्टाफ से भी जानेंगे कि आखिर उन्हें फिल्म कैसी लगी या फिर जो रिव्यूज आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो राखी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आदि पुरुष कल रिलीज हुई है। 16 जून 2023 को आदि पुरुष रिलीज कर दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कैसी है और आप इस पर रिसर्च कर रही हैं, तो क्या कुछ आपने रिसर्च की है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है। कल से मैं इसी मूवी पर रिसर्च कर रही हूँ और काफी रिव्यूज और कमेंट्स मैंने पढ़े और देखे हैं जी, जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि 70% लोगों को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई है और 30% लोग ऐसे हैं जिनको ये मूवी पसंद आई है। इस मूवी में देखा जाए तो कुछ खास लग ही नहीं रहा, मतलब इसके हाँ जी, इसके सीन्स वगैरह देखिए। हाँ, रावण को इसको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। जी, रावण के आउटलुक को लेकर भी चर्चा हो रही है। हाँ, खासकर रावण का जो हेयर स्टाइल है, मतलब इतना ट्रेंड में चल रहा है वो। हाँ, ज्यादातर चर्चा उसी के बारे में बात हो रही है। हाँ, और जो उसके मतलब पहनावा है, मतलब रावण का पहनावा ऐसा कैसे, मतलब कहाँ ले गए इतना मॉडर्न रावण, सीरियसली मतलब सीरियसली। चलिए, तो हम देख सकते हैं कि राखी को बिल्कुल पता चल रहा है, काफी डिसअपॉइंट राखी जो है वो नजर आ रही है आदि पुरुष से। इसी के साथ अब हम मारिया से जानते हैं। मारिया, कैसा लग रहा है आपको कि ये फिल्म कैसी है, अच्छी है? आप किस पक्ष में है? फिल्म सुपरहिट है या फिर फ्लॉप? मेरे अकॉर्डिंग तो ये फ्लॉप है, बिकॉज इसमें जो भी VFX है वो बहुत ही ज्यादा कार्टून और मतलब बहुत ही लो लेवल के हैं। अकॉर्डिंग टू 500 करोड़ मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट मूवी है। और एक हिंदुइज्म का एक सेंटिमेंट होता है उनका, वो हर्ट हुए हैं उनके, और इसमें ना नेगेटिविटी हाईलाइट किया है, रावण को हाईलाइट करा है ना कि राम को। और एक होता है ना, एक संस्कृति की लैंग्वेज होती है, वो भी इसमें वो भी नहीं समझ में आया। और रावण की जो बुराइयां उसे हाईलाइट किया। सीन की मूवी की ओपनिंग ही रावण से करी है, तो दिस इज नॉट फेयर। अगर आप राम के ऊपर मूवी बना रहे हैं तो आपको राम की अच्छाइयां हाईलाइट करनी है, राम को, सीता को, इनको हाईलाइट करना, ना कि रावण की बुराइयां हाईलाइट करनी है।
जी, और एज वी नो रावण एक राजा था, तो उसे हमें राजा की तरह प्रेजेंट करना था। हमने रावण को एक राक्षस की तरह प्रेजेंट किया है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये 500 करोड़ वर्थ नहीं है। जी चलिए, बिल्कुल। इसी के साथ अब हम और भी लोगों से जानते हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें, कल नेशन वन की टीम धरातल पर उतरी और धरातल पर जाकर लोगों से भी जाना कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं आदिल के पास, जो कल फील्ड में थे, पूरा दिन उन्होंने लोगों से बातचीत करी। आदिल, मैं जानना चाहूंगी कि कल आप फील्ड में थे, इस दौरान थिएटर से जो लोग निकले उनसे आपने रिव्यूज लिए आदि पुरुष के बारे में। फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, लोग देखने गए, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रियाएं जो है वो लोगों की निकलकर सामने आई, क्या कुछ बात हुई? बिल्कुल ऋषिभा, जैसा आपने बताया, कल हम पूरा दिन शहर में थे और अलग अलग जो सिनेमा थे वहां हम लोग गए और लोगों से जो मूवी देख करके लौट रहे थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि क्या फिल्म का रिव्यू, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले एक हफ्ते से लगातार लोगों में एक क्रेज था आदि पुरुष देखने के। हॉल सिनेमा की बात करें, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन सिनेमा, सब भरे हुए थे, लोगों में एक अलग क्रेज था। अब बात आती है कि मूवी ठीक है, तो पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बच्चे से लगाकर बड़े तक, एक घर में अगर बच्चे हैं, उनके दादा दादी और डैडी मॉम सब लोग मूवी देखने के लिए निकले। तो ले जाने का मतलब एक ये था कि बच्चों को ले जाने का और फिल्म दिखाने का मेन पर्पस था कि आप जो अपना धर्म है उसको करीब से जाएं, क्या चीजें पहले होती, प्राचीन काल में कैसे सब चीजें थी। लेकिन लोगों का मानना है कि जो चीज के लिए हम लोग अंदर गए, ये आप मान लीजिए कि 80% रेशियो रहा होगा, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड मूवी से नहीं था। उनका ये कहना था कि जो चीजें दिखाई गई हैं वो गलत है, उनको सही तरीके से दिखाया जाना चाहिए था। क्योंकि आप जब किसी धर्म के ऊपर मूवी बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना होता है उस धर्म के मानने वाले लोग, उनकी आस्था। आप भगवान के ऊपर फिल्म बना रहे हैं तो आपको वो सारे कंटेंट आपका वैसा होना चाहिए, आपकी मूवी के अंदर पोशाक वैसी होनी चाहिए। कुछ लोगों का साफ मानना यह है कि एक तो पूरी मूवी में जो भगवान राम को प्रेजेंट करना था वो नहीं कर पाया, और जो कैरेक्टर में जो फिट बैठना था वो बिल्कुल प्रभास बिल्कुल नकारा नजर आया। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे मूवी बाहुबली आई थी, बाहुबली से आप कंपेयर करें सिर्फ एक कैरेक्टर की, तो प्रभास उस वक्त बिल्कुल अलग थे और इस बार बिल्कुल अलग। एक्सप्रेशंस को लेकर भी प्रभास 3 घंटे लोगों का मानना है कि 3 घंटे प्रभास का सिर्फ एक ही फेस, एक जैसे डल फेस, उतरा हुआ फेस, कुछ उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, शांत, जैसे किसी रोबोट को खड़ा कर दिया गया उन्होंने। मतलब लोगों का मानना है कि एक रोबोट काम कर रहा था प्रभास की जगह, वो प्रभास नहीं था। दूसरा, अब जो यूथ जनरेशन थी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि हम जान सकें कि पहले महाभारत में क्या था, रामायण कैसी, राम का कैरेक्टर कैसा था। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब मैं एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊं, फिल्म के बजट के ऊपर बात होती है, क्योंकि 567 करोड़ के लगभग पूरा जो बजट इस मूवी को बनाने में आया है। और फर्स्ट डे का कलेक्शन आप अगर इंडिया में देखें तो 95 करोड़ सिर्फ इंडिया के अंदर कल का कलेक्शन रहा है, और 34 करोड़ वर्ल्ड वाइड इसका हुआ है। जो अब्रॉड ओवरसीज कलेक्शन है वो 34 कलेक्शन है, तो 125 और 30 समथिंग कल का जो कलेक्शन पहुंचा, कॉस्टिंग 550 करोड़। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही लोगों का भी मानना है कि जो उनके जो दोस्त थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको हम कैंसिल करा देंगे, उनको जो ऑलरेडी टिकट बुक किए हुए हैं कि 3 घंटे अपना कोई और अच्छा काम करें और कहीं निकाले, ये 3 घंटे बिल्कुल बोर करें। क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक इंटरेस्टिंग, कुछ लोगों को लग रहा था कि सेकंड हाफ अच्छा होने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ में लोगों का ये कहना है कि हमने पूरे दिन जो बैठे थे सिनेमा में, हमने अपने मोबाइल चला रहे थे, व्हाट्सएप चेक कर रहे थे, स्टेटस देख रहे थे, मतलब जो रूटीन लाइफ में हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, कि सिर्फ हमने टाइम पास किया। कुछ लोगों का मानना है कि मूवी के बीच से ही लोग छोड़ करके चले गए। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, लोगों को मानना है कि एक सीट रिजर्व रखी गई है भगवान हनुमान जी की, लेकिन जो मेरी वहाँ दर्शकों से बात हुई, शुरू में जब शो शुरू होने से पहले वो सीट थी, उसके बाद उस पर किसी को बैठा दिया गया। तो यानी कि सिनेमा वाले किसी भी तरीके से अपना जो नुकसान है वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऋषिभा, अगर आप जाए 2017, SS राजामौली ने एक मूवी बनाई थी बाहुबली। आपको पता है बाहुबली का जो बजट था सिर्फ 250 करोड़ रुपए में पूरी मूवी तैयार हुई, और उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इंडिया को लगाकर पूरी दुनिया में देखी तो 1623 करोड़ रुपए की कमाई हुई। उस वक्त ग्राफिक्स और पूरी जो सिनेमेटोग्राफी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और ये मूवी में कॉपी करने की जरूर कोशिश हुई है, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन राउत साहब को एक सजेशन ये था, अब क्या, आप सजेशन देने का भी मतलब नहीं, क्योंकि रिलीज हो चुकी है। उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, उन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी, उनको कोई आइडिया नहीं था, कैरेक्टर वो फिट नहीं बिठा पाए। सैफ अली खान को आप रावण का रोल दिया, आप समझिए कि रावण के रोल को तवज्जो राम से ज्यादा मूवी में दी, वो कोई औचित्य नहीं।
जी बिल्कुल। क्योंकि आप जो फिल्म दिखा रहे हो नारायण का मेन जो मतलब- टारगेट था जी। वो आपको श्री राम को प्रेजेंट करना था, उनको दिखाना था उनकी लाइफ कैसे स्ट्रगल थी, क्या चीजें थी, वो सब आपको दिखाना था। लेकिन आपने ना तो भगवान श्री राम को वो स्पेस दिया, ना माँ सीता को आपने वो स्पेस दे पाए, आप रावण को ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। और कॉस्ट्यूम की अगर बात करें पूरी मूवी में, चाहे वो रावण का हो या सीता माँ का हो, ये नहीं सटीक कर रहे हैं। लेकिन अब लोग पूछें कि 550 करोड़ रुपए गया, बिल्कुल ये एक सवाल जो है वो बरकरार है कि आखिर 550 करोड़ रुपए लगाए तो लगाए कहाँ, क्योंकि फिल्म जो है वो काफी डिसअपॉइंट कर रही है। आगे चलते हैं, शहजादी से जानते हैं। शहजादी, आप भी इस फिल्म को लेकर रिसर्च कर रही है, फिलहाल भी हम देख सकते हैं, तो क्या रहा आपकी तरफ से ये फिल्म को लेकर, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? ऋषिभा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी है ये 1 नंबर की फ्लॉप है, क्योंकि इसमें जो ड्रेसअप है और जो जिस तरीके से राम का बिहेवियर था पहले, और हम कह सकते हैं कि आजकल के मम्मी पापा बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारे भगवान थे राम, और हनुमान जी भी बहुत ताकतवर बताया जाता है, लेकिन इस मूवी में हनुमान जी सबसे पिटते हुए दिखाई दिए गए हैं। और डायलॉग की बात की जाए तो मैम बच्चों के लेवल का ही नहीं है। एक डायलॉग में बताना चाहूंगी कि वो इंद्रजीत हनुमान जी को बोलता है जली ना, और हनुमान जी बोलता है तेल तेरा कपड़ा तेरा, जलेगी भी तेरे बाप की। तो ये डायलॉग मुझे मायने नहीं रखता है कि ये मूवी में होने चाहिए, और इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की गई है डायलॉग को लेकर, तो मैं मना करूंगी कि मूवी कोई ना देखे। ऋषिभा, एक इंटरेस्टिंग बात आदिल कुछ कहना चाहते हैं तो चलते हैं सीधा आदिल के पास। जैसा शहजादी बता रही थी कि डायलॉग को लेकर के बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, और पूरे ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर बल्कि पूरे इंडिया के लोग कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं डायलॉग की। आप जब इस तरीके की मूवी बनाते हैं तो आपको भाषा पर संयम रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं धर्म के रिलेटेड लोगों को। ऐसी मूवी से लोग अवेयर होते हैं, लोग सीख करके जाते हैं। लेकिन आप भगवान जो राम है उनको तू वैसे बात करा रहे हैं। आपकी स्क्रिप्ट, पहली बात तो कि स्क्रिप्ट लिखी किसने जी, ये मतलब भी एक वो सवाल है। ये सवाल है कि स्क्रिप्ट लिखी थी किसने? अरे भाई, भगवान राम है, उनका रेस्पेक्ट करना बनता है। आप जब आपने टॉपिक ही लिया है तो आपको रेस्पेक्ट की तो गुंजाइश रखनी चाहिए। उसके बाद एक चीज और, मूवी का बजट, मूवी के बजट को लेकर संशय बना हुआ है। लोगों का मानना है ये सब फर्जी बकवास है, 550 करोड़ की लागत इस मूवी में, ये लोग मान रहे हैं। क्योंकि आप केजीएफ की अगर बात करें, कितना आपको लगता है सिर्फ 100 करोड़ बजट की मूवी थी, और आपके उसके देखो एक्शन मूवी, उसके कॉस्ट्यूम, सारा उसका सिनेमेटोग्राफी कैसी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कंपेयर अगर आप आदि पुरुष से करेंगे केजीएफ के, तो कहीं आदि पुरुष कहीं नहीं टिकती। सिर्फ शूटिंग के और कॉस्ट्यूम के और सारी लोकेशन के मामले में कहीं भी उसको मात नहीं दी। केजीएफ की कितनी आ रही? सिर्फ 100 करोड़ जी, कमाई 1200 करोड़। 1200। ठीक है, तो देखो ना, कहीं ना कहीं कंफ्यूज लोग ये भी हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने बताया कि 550 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही डल मूवी थी, इसमें कोई किसी तरह का एक ऐसा मैसेज नहीं गया कि जो अच्छा मैसेज है। दूसरा एक चीज और इसमें बताई गई है, आपने इसमें सॉन्ग देखे होंगे, सॉन्ग में जो सीता माँ का कॉस्ट्यूम है उसको लेकर के आज पूरे इंडिया में विरोध है, क्योंकि सीता माँ भगवान के रूप में, उनका रेस्पेक्ट उसी तरीके से होना चाहिए। उनकी पोशाक, अगर आपने इन्होंने रामायण पढ़ी होती है या सुना होता है या अपने बुजुर्गों से उस बारे में पता किया होता, तो वो बताते कि कैसा उस वक्त का रहन सहन है। उनको वही आइडिया नहीं था। साहब जो भी एक डल जगह आप अशोक वाटिका बता रहे हैं, एक गंदे जगह आपने उनको पूरा फिल्माया हुआ है, तो आपको समझ ही नहीं रहा था कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। आदिल, एक सवाल और मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि फिलहाल जो चर्चा चल रही है वो पठान से रिलेट कर रहे हैं लोग, कि पठान को लेकर इतना विवाद हुआ, लेकिन आदि पुरुष को बॉयकॉट करने की बात अभी तक सामने नहीं आई। जब अगर सीता माता को उन्होंने अभद्र वेशभूषा में दिखाया है, तो वो सीता माँ है, उनके साथ अगर ऐसा उन्होंने दर्शाया है एक चरित्र, तो इसका अब तक बॉयकॉट आदि पुरुष शुरू नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये बॉयकॉट होनी चाहिए फिल्म या फिर नहीं होनी चाहिए? पता क्या है, क्योंकि अगर पठान से आप इसकी कंपेयर करें तो एक तबका हमारे मुल्क में आज ऐसा हो गया है, चाहे वो हिंदुओं की बात करें या मुस्लिमों की बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं। पठान को अगर आप कोट करेंगे तो पठान का विरोध कुछ हिंदू संगठनों ने किया। उनका कहना था कि इसमें जो एक सॉन्ग था बेशर्म रंग को लेकर के, जो सॉन्ग था उस पर पूरा विवाद, कॉस्ट्यूम को लेकर, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम का क्या था कि भगवा कलर का जो कॉस्ट्यूम है वो आपने एक गलत वेशभूषा में वहां पहनाया गया, इसलिए पूरी मूवी का विरोध सिर्फ वो एक शॉट के ऊपर करें। लेकिन आप इस मूवी में देखिए, ये तो पूरे भगवे के ऊपर आधारित है ना। अगर आप भगवा को आप एक धार्मिक रूप में जोड़ रहे हैं, तो ये तो मूवी का मेन पर्पस ही वो था कि आपको दिखाना था
उसमें आप इस तरह की चीजें करें। लेकिन ऋषि का समझने की बात यह है क्योंकि अगर बेशर्म रंग था तो सिर्फ एक पर्टिकुलर भगवा रंग नहीं दर्शाया, उसमें आप देखेंगे वो सॉन्ग पूरा आप अगर देखें तो उसमें शुरू से कलर लास्ट तक देखो तो बहुत कलर लिए। लेकिन मैं पहले भी कहता हूं कि कोई तबका कुछ लोग ऐसे हैं सब समाज में जो इस तरह की नफरत फैलाते हैं आपस में, जो लेकिन उनको समझने की जरूरत है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर को डिफाइन करते हैं आजकल लोग ना अलग अलग तरीके से। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि हमने दिया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, विश्व की हम भारत में एकता में समानता की बात करते हैं। तो यहाँ बहुत लोगों के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज भी यहाँ का जो भाईचारा है और जो मोहब्बत है वो पूरी दुनिया में मिसाल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की मैसेज देते हैं। हाँ, अब उन संगठनों को जरूर आगे आना चाहिए जो इस तरह की चीजों का विरोध करते हैं, न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ओम राउत ने बनाई है, इसका एक्टर प्रभास है, कृति सेनन है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो चीजें दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई और अपमान जो हुआ है रामायण का, भगवान राम सीता माँ का, उस पर टोंग ली। और ऐसा नहीं कि नहीं उठा रहे, आप देखें कल से और अब तक बहुत संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ जो दृश्य हैं फिल्म उसको हटाने की बात है। लेकिन वो विरोध जो पठान के टाइम देखा गया था वो आपको नहीं देखने को मिला। जी, इसी के साथ आदल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिल्म जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा ऊपर की कमाई के साथ बनाई गई है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के हिसाब से अगर पहले दिन की जो कमाई हम बॉक्स ऑफिस पे देख रहे हैं भारत के अंदर, तो वो लगभग 95 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो अब आपको क्या लगता है, जैसे कि लोगों के रिव्यूज निकलकर सामने आ रहे हैं, पहला दिन था तो लोगों को नहीं पता था कि फिल्म कैसी है, ट्रेलर देखा, लोगों को भावना थी भगवान राम को लेकर, रामायण को लेकर, तो भारी संख्या में लोग पहुंच गए, टिकट्स की बुकिंग भी हो गई। लेकिन अब जैसा कि लोग बाहर निकल कर आए और रिव्यूज दिए और ज्यादा जो रिव्यूज आए हैं, 70% लोग इस फिल्म को बकवास बता रहे हैं, फ्लॉप बता रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि अब फिल्म की कमाई कहां तक पहुंच सकती है? ऋषि का कल का मैं इंटरेस्टिंग पहलू एक बताऊं, जब हम लोग कवर कर रहे थे देहरादून, क्योंकि देहरादून में हम लोग कल कवरिंग में थे, तो देहरादून में एक पर्टिकुलर सिनेमा सिल्वर सिटी एक मॉल है, वहाँ सिनेमा है। जैसे ही हम उसके बाहर पहुंचे और शो छूटने वाला तो 3 हिंदू युवा वाहिनी के लड़के निकलते हैं, बाकायदा पूरा मतलब पोशाक और तिलक और वो पूरा मतलब जो एक हिंदू वेश में। तो उनका जाने का पर्पस सिर्फ ये था कि एक अच्छा मैसेज मूवी में दिया गया है और वो हम बाहर जाकर के लोगों को बता रहे हैं। जैसे वो लोग बाहर आए और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका पहला केस, एक बंदा साफ कहता है कि भाई मैं सबसे यही मतलब अनुरोध करता हूँ कि कोई इस मूवी को ना देखे, और हिंदू तो खासकर इस मूवी को ना देखे। वो जो मतलब एक लेकर के गया था अंदर की बहुत अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा बात, उसका साफ करना था। 2 लड़के और थे जो कह रहे थे कि मूवी में जिस चीज के लिए हम आए थे, जो हम देखना चाहते थे वो नहीं दिखाया गया, तो हम डिसअपॉइंट हैं ये मूवी देखने के बाद, और जो हमारा सर्किल है हम कोशिश करेंगे कि कोई मूवी देखने के लिए ना आए। तो ये आपको जरूर 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट डे का कलेक्शन वो आज कम होने वाला है, कल कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको इस बात का एहसास तो होने लगा है कि हम बनाने कुछ और जा रहे थे और हमने बना कुछ और। बहुत शुक्रिया। चलिए, तो देखा आपने, हमने आज न्यूज रूम से लाइव किया और अपने ही स्टाफ से जाना, लोगों से जाना क्या कुछ रहा, और साथ ही साथ जब नेशन वन फील्ड पर उतरा तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही ये भी हमने जाना। तो अब आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन वन।